हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं अपर सर्किट की। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि भाई अपर सर्किट वाले स्टॉक्स को कैसे पकड़ा जाए। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है कि अपर सर्किट वाले स्टॉक्स को हम पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं? लेकिन इन सब सवालों का एक ही जवाब है। क्या? प्रोसेस, प्रोसेस एंड प्रोसेस। मतलब फॉलो क्या करनी है? प्रोसेस। मैनेज क्या करना है? रिस्क। तो चलिए देखिए आज का ये स्टॉक कुछ दिन पहले जो टारगेट एरिया आप देख सकते हो यहाँ पे साइड में जो चार्ट्स आपके हैं, कुछ दिन पहले का ये चार्ट, और आज वही टारगेट एरिया बिल्कुल हिट, ध्वस्त हो गए ये टारगेट। बहुत इंपॉर्टेंट। और 20% का अपर सर्किट। आप कहोगे ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन इन सारी सिचुएशन को समझेंगे तो आप क्या देखोगे? ओनली वन थिंग, वो प्रोसेस, प्रोसेस एंड प्रोसेस। ये डेली टाइम फ्रेम स्टॉक कौन सा है, सबसे पहले उसको देखेंगे, फिर आगे डिटेल में बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तो प्राइस एक्शन को सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। जरा देखिए आज एक दिन में 20% का अपर सर्किट ठोक गया। कौन सा ये स्टॉक है? जिसका नाम है होंडा पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। बहुत ही बढ़िया। अभी स्टॉक को कुछ दिन पहले हमने आपके लिए फोकस में लेके आए थे, यानी कि आज 15 दिन ही, 2 हफ्ते ही हुए हैं। 1400 का ये प्राइस था, ये एरिया का टारगेट था। और अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा तो मई 2 का ये वीडियो जरूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट होंडा प्रोडक्ट्स की हमने बात करी थी, स्मार्ट मनी के व्यू पॉइंट की बात करी थी, क्योंकि गिरावट के टाइम भी ये स्टॉक में सस्टेन्ड था और एक काफी पॉजिटिव यहाँ पे आउटलुक दे रहा था। तो ये टारगेट एरिया देखिए, क्यों ये टारगेट एरिया रखा गया था? इसका मतलब ये नहीं कि और ऊपर नहीं जा सकता, जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये मंथली के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो इंपल्स करेक्शन, इंपल्स की फॉर्मेशन, और ये स्टॉक आपके सामने आया था। और वही सिचुएशन अब मैं आपको दिखाऊंगा छोटे टाइम फ्रेम पे। एक एक को तसल्ली से देखना। ये पार्ट देखिए, यहाँ पे मैं आपको यही कहूंगा कि यहाँ पे अर्निंग से ज्यादा लर्निंग इंपॉर्टेंट है, और आप उसको खुद देख सकते हो। पिछले कहाँ पे थे? 1400 की रेंज पे हम थे। ये रेंज था जब आपके लिए वीडियो आया था, लेकिन इसका मेजर इंपॉर्टेंट था। ये स्टॉक आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी से ट्रैक में नहीं, ये स्टॉक इन एरिया से हमारी नजरों में है, इन एरिया से इवन, और बल्कि इसने उसके बाद कुछ अप डाउन जरूर दिखाए। खास करके जो ये मंथ ने, ये बड़ी रेड कैंडल, इसलिए इस मंथ से ज्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पे बुलिश सिनेरियो लगा। क्यों? इतनी बड़ी लाल कैंडल प्राइस को 1450 के लेवल से ऑलमोस्ट 1150, 300 पॉइंट का फॉल और वॉल्यूम का नाम नहीं। 300 पॉइंट का फॉल और वॉल्यूम का नाम नहीं, इसका मतलब हम तो ऑलरेडी मंथली के अप ट्रेंड में है। मतलब ये प्राइस जाने वाला है इस लिक्विडिटी एरिया को ग्रैब करने के लिए, और वहीं अभी आज की डेट में प्राइस गया है होंडा पावर का। होंडा पावर की हम बात कर रहे हैं, और इसीलिए मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा कि ये जो अपर सर्किट आप देखते हो ना, ये अपर सर्किट ऐसा नहीं कि इनके पीछे कोई फॉर्मूला है। जब आप प्रोसेस को फॉलो करते हो तो ये अपर सर्किट वाले स्टॉक्स आपको देखने को मिलते हैं। उसी प्रोसेस में कई बार 20%, कई बार 10%, कई बार 5% आपको ये देखने को मिलेंगे अक्सर उस प्रोसेस के बीच में। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है मार्केट में, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस को फॉलो करना। अगर मैं आपको ये कह दूं कि भाई ये रूल सेट है, ये आपके कुछ रूल सेट है, आपको इन रूल सेट को फॉलो करना है, तब भी इतना डिफिकल्ट होता है उन रूल्स को क्रिएट किए हुए फॉलो, अपने खुद के रूल्स जो आपने क्रिएट किया उनको फॉलो करना भी एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। तो इसीलिए ये प्रोसेस को फॉलो करना, जब आप फॉलो करने लग जाओगे तो ये तो हमने एक एक पर्टिकुलर, मैं कहूंगा, टाइम फ्रेम की बात करी है, एक बड़े टाइम फ्रेम की। इंट्राडे में ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके पास न जाने कितनी आती है। जैसे अगर आज की डेट की बात करें तो आप देख सकते हो निफ्टी में सीधे सीधे 5 मिनट के चार्ट को देखोगे तो इसी तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिली थी। अब ये देख सकते हो निफ्टी का सुबह सुबह का ये बिल्कुल, अब आपको यार ये ब्लू लाइंस क्या है? ये ब्लू लाइंस, ये रेड लाइंस, ये ब्लैक लाइंस हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाले एरियाज हो जाते हैं। और आप ये देखिए तसल्ली से, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल ये एरिया देखिए, बहुत ही बेहतरीन आज की सुबह की, ये बिल्कुल लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी जिसको हम कहते हैं, वो हमें देखने को मिली थी 5 मिनट के चार्ट पर। उसके बाद क्या रैली देखने को मिली, अमेजिंग अमेजिंग रैली। और ये प्रीवियस डे का हाई एरिया था। जैसे देखिए पहले रिजेक्शन और इस एरिया पे एक छोटी करेक्शन यहाँ पे, और उसके बाद रैली आपको देखने को मिली। और यही सिचुएशन हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो इसको भी ये देखिए। अब मैं आपको थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा और आप बिल्कुल समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट।
अब आप फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट को समझने की कोशिश करना है। क्या समझना है? फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग। ये देखिए, इस फेज को आप देख रहे हो, क्या सिचुएशन है। अब इस पर्टिकुलर फेज को अगर आप यहां पे देखोगे एज इट इज, आपको वीकली चार्ट में ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ये देखिए, मतलब ये फेज जो कि 760 से लेके 1700 तक प्राइस को लेके गया है, और अभी को देखोगे तो आप 1140 1150 से लेके ये प्राइस यहाँ पे आप कहोगे यार बिल्कुल यही फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट है। जो ये पूरा लेग आपने देखा, ये लेग आपको इस लेग में के अंदर देखने को मिला। इसको क्या कहते हैं? फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल इन एरियाज में बाई कर लो या बिल्कुल बॉटम पे बाई कर लो। बॉटम पे बाई बहुत रिस्की होता है। इवन मैंने भी खुद यहाँ पे इसको समझ के, क्योंकि मार्केट की कंडीशन इस तरीके से थी, इन एरियाज में जब इसने सिचुएशन बुलिश क्रॉस बन गया, प्राइस 200 SMA से ऊपर चला गया, जो कि हमारे लिए लक्ष्मण रेखा है, तो ये कंसोलिडेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करोगे, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स, आप देखिए इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स, देखिए करेक्शन, ये देख रहे हो इस पार्ट को, आपको यार हाँ क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो बहुत ही अच्छा एक सेटअप था, बहुत ही अच्छा एक कंसोलिडेशन था और रैली, और यहां से अब ऑफलोडिंग स्टार्ट। अभी कितने भी जाए, अब आप धीरे धीरे करके यहां से निकलते हुए जाओगे, क्योंकि यहाँ पे आप लिक्विडिटी एरिया में आ गया है। अब यहाँ पे ऑफलोडिंग स्टार्ट, क्योंकि इनिशियल टारगेट जो था वो अचीव। अब आप खुद सोचिए, अगर आप देखोगे आप बड़े टाइम फ्रेम के, अगेन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस तो करते हैं, लेकिन जो रिस्क होता है उस रिस्क को नहीं समझते। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि अंडरस्टैंड योर गोल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर गोल आपका रिस्क मैनेजमेंट काम करेगा। और इन बिटवीन प्रोसेस के बीच में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, क्योंकि जो अफोर्डेबल रिस्क है वो वहां पे जो ब्रैकेट है आपका वो कम है, तो स्टॉप लॉस हिट होता है तो निकलना है। वो ये नहीं कि बंधे रहना है। वहां पे सिचुएशन जब बिगड़ रही है तो और ज्यादा बिगड़ सकती है, क्योंकि कई बार हम थोड़ा सा लीनियंट हो जाते हैं कि भाई सिचुएशन वहां पे बिगड़ रही है और हम बने रहते हैं, तो वो आप और बड़े लॉस को इनवाइट कर रहे हो। तो आपका जो डिफाइंड लॉस है, मान लो यहाँ पे मैं आपको सीधे सीधे एग्जांपल देता हूँ। अभी रीसेंट सिचुएशन को देख के, इस कंसोलिडेशन को देख के, मैं अपनी ही एग्जीक्यूशन की बात करूँ, अगर मेरा टारगेट एरिया यहाँ 1680 1670 के लेवल पे था, और एंट्री एरिया ये 1400 से 1420 के अराउंड, इस एरिया में एंट्री का एरिया था विद स्टॉप लॉस ऑफ 100 पॉइंट्स का, ठीक है, 100 पॉइंट्स के अराउंड का, 1420 के अराउंड और 1320 के स्टॉप लॉस के साथ। मान लो ये ऊपर न जाके नीचे आ जाता इस कंसोलिडेशन पे, इसको हिट कर जाता, और मैंने ऑलरेडी अपना रिस्क जो डिफाइन कर रखा वो इन्हीं एरियाज तक कर रखा, थोड़ा 10-20 पॉइंट का बफर जोन लेके। तो मतलब क्या, मतलब क्लियर है, अगर हमारा जो प्लान है वो फेल हो रहा है तो हमने निकलना है। ये सबसे हार्ड पार्ट होता है, सबसे मैं कहूंगा टफ पार्ट होता है, कि आपने अपने रूल्स को जो आपने बनाए हैं उसको फॉलो नहीं करते। ये सबसे टफ पार्ट होता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन के टाइम पे यही चीज है, क्योंकि आपको पता नहीं कि कैसी सिचुएशन बन रही है। तो अगर चीजें वापस दोबारा आएंगी तो आप दोबारा री एंट्री ले सकते हो, बहुत अगर सिचुएशन पॉजिटिव होती है तो। लेकिन अगर पॉजिटिव नहीं है, आपका प्लान फेल हो गया जो इनिशियली आपने डिसाइड किया है, तो निकलना सबसे बढ़िया, क्योंकि यही आपने डिफाइन किया है एंट्री से पहले। अब मैं अगर निफ्टी का ही एग्जांपल लूं, बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं निफ्टी का ही एग्जांपल लूं, मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से 16,000 के कॉल पे यहाँ पे अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस डिफाइन कर रखा है, जैसे यहाँ पे ये 5 मिनट के चार्ट पे आप देख रहे हो 16,000 की ये कॉल ऑप्शन है। ऑलमोस्ट अगर 112 या 120 के अराउंड, 115 के अराउंड आप एंट्री ले रहे हो, आपका डिफाइंड है 95 का स्टॉप लॉस आपका डिफाइंड है 20 पॉइंट्स का, यानी कि पर लॉट पे 1000 का रिस्क आपने लिया है यहाँ पे भाई डिफाइंड। अगर आपका प्लान फेल हो जाता है तो आप क्या करोगे भाई, निकलना है। चीजें अगर पॉजिटिव होंगी तो वी विल एंटर अगेन। अगर चीजें पॉजिटिव हो जाती है तो उसके बाद आप देख सकते हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने पूरा यहाँ से 115 से 315 तक आप गए, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आपने यहाँ पे 115 से 215 के अराउंड या 200 तक का भी मूव कैप्चर कर लिया, 50 70 80 पॉइंट भी कैप्चर कर लिया, दैट इज इनफ फॉर द डे, ये समझिए, दैट इज इनफ फॉर द डे, ये समझिए। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट इज द की, प्रोसेस इज द की, ये समझिए। चाहे होंडा पावर हो, चाहे निफ्टी हो, लेकिन बहुत कुछ सिखाता है ये चीज। रिस्क मैनेजमेंट इज एज मैं कहूंगा ऑलवेज द की, प्रोसेस को फॉलो करना हमेशा। फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट। स्मार्ट मनी की अंडरस्टैंडिंग कहां से मिलती है, आप क्लियरली खुद ही देख सकते हो भाई, स्मार्ट मनी यहीं से स्टार्ट हो गई थी। ये देखिए स्मार्ट मनी, आप देखिए स्मार्ट मनी जब भी खरीदता है तो बड़ा खरीदता है,
जब वो बड़ा खरीदता है तो आपको दिखाता है मैं खरीद रहा हूं, आपको दिखाता है मैं खरीद रहा हूं, क्योंकि बड़ा वॉल्यूम अगर कहीं पे बड़ी खरीदारी हुई तो वो वॉल्यूम आपको दिखा देगा कि कुछ ना कुछ बड़ा इसमें चल रहा है, कोई बड़ा प्लेयर एक्टिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और स्मार्ट मनी की दूसरी निशानी, बड़ा वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम छोटा है, लेकिन जैसे मैंने आपको इस कैंडल के साथ बताया है, वॉल्यूम बहुत छोटा लेकिन प्राइस कहां से कहां फॉल गया। तो प्राइस किस तरीके से स्मार्ट मनी का एक्युमुलेशन है, यानी कि वो प्राइस को नीचे लेके जाया जा रहा है, जाके नीचे लेके और खरीदारी की जाए। ये समझिए, इन 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 मैं कहूंगा इस साइकोलॉजी को समझिए, इस पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कीजिए प्राइस एक्शन के। वाइंड अप करता हूं वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और आपको यही कहूंगा, इसको और डिटेल में अगर आपको समझना है तो ये वीडियो जरूर देखें मे 2 वाला। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।